हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ ट्यूटोरियल। और अगेन मैं प्रेजेंट हूं आपके लिए एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके। ये एग्जाम आपका 14 नवंबर को होना है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम 2017 में फेज 1 में जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगेन आपके पास इंस्ट्रक्शन वही सेम है जो पिछली सीरीज में थी। 1 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑनेस्टली और पेशेंटली केयरफुल स्टेटमेंट को रीड करते हुए आपने जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना ना भूलें। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है आपके सामने। इफ a equal to alpha to 2 alpha and determinant a की पावर 3 का डिटर्मिनेंट 125 है, then alpha is equal to, हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अब हम ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 का डिटर्मिनेंट कितना है, 125 है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक रिजल्ट होता है। ठीक है, देखिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। 5 की पावर 3 ये हमें क्या देगा, a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट 5 आएगा। a मैट्रिसेस हमारे पास है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 5 के। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 और यहां से अल्फा की वैल्यू +-3 आ रही है बच्चे। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चे, a क्यूब 125 है, यहां से हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी निकाली और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 5। मैट्रिसेस है, यहां से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और वो हमें गिवन क्या है, 5 के इक्वल रखा और सिंप्लीफाई किया तो हमें अल्फा की वैल्यू निकल गई। वैल्यू ही हमें निकालनी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। Question second, if B is a non-singular matrix and A is a square matrix, then value of determinant B inverse AB is equal to, हमें निकालना है B inverse AB का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब A आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, B नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, B इनवर्स का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए जरा B इनवर्स का डिटर्मिनेंट, B इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/b। ठीक है, इनवर्स का मतलब यही होता है। अब यहां ध्यान से देखें तो 1 का डिटर्मिनेंट तो 1 ही आएगा, नीचे क्या है, B का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी क्या है, B का डिटर्मिनेंट। कैंसिल आउट होके ये क्या बना, A का डिटर्मिनेंट। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, if A is not equal to B not equal to C then one value of X which satisfies the equation, इस इक्वेशन को X की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी आपने ये बताना है। कई बार हम क्या करते हैं कि आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन हमारे पास A, B, C और 0। A रख के देखते हैं तो क्या बन रहा है, 0 0 A माइनस B और यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो 2A 0 A माइनस C और यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो a प्लस बी, a प्लस सी और 0। ठीक है, यहां से अगर हम करें इस रो से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो a माइनस बी और ये आपके पास बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2ac, ये आपके पास 0। ऐसे कर रहे हैं तो हमें कोई हिंट सा नहीं मिल रहा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बट जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये आ रहा है। अब भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे, अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। आप चाहें तो निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आएगा। निकालें जरा, रो 1 से एक्सपेंड करें, a, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, 0
और ये आपके पास BC, माइनस में B, AC और ये 0, तो क्या आया ABC माइनस में ABC, और देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ऑप्शंस हैं, 1 बाय 1 इनको रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, ए मैट्रिसेस है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, देन व्हाट इज ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू। ए और ए ट्रांसपोज की आपने प्रोडक्ट करनी है, तो पहले हम ए मैट्रिसेस लिख लें, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा। अब ट्रांसपोज की बात करें तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, cos अल्फा, sin अल्फा, फर्स्ट जो रो थी उसे हम फर्स्ट कॉलम बना चुके हैं, माइनस में sin अल्फा, cos अल्फा। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है, हमने प्रोडक्ट करें हम इसे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, रो की किससे करेंगे हम, कॉलम से करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे करेंगे माइनस में sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा, मल्टीप्लाई करें, माइनस में sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, और अब मल्टीप्लाई करें इधर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखें तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1, ये कैंसिल आउट हो गए 0, ये भी कैंसिल आउट हो गए 0, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशंस x plus 2y plus 3z equal to 1, 2x plus y plus 3z equal to 2, 5x plus 5y plus 9z equal to 4 have a unique solution, infinitely many solution, are inconsistent और none of above। तो पहले हम A मैट्रिसेस को लिख लें, और जो कि आपके कोफिशिएंट के मैट्रिसेस 1 2 3, 1 2 3, 2 1 3, 2 1 3, 5 5 9, 5 5 9। फर्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे, ए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। तो ए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाले, फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दें, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, 9 माइनस में 15, ये आ गया -6, -2, 18 माइनस में 15 3, प्लस में 3, 10 माइनस में 5 5, माइनस का 6, माइनस का 6, प्लस का 15, ये आपके पास क्या आया 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, और जब डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आता है तो हमें पे क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और उस सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते थे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। तो हमें तो सिर्फ यही बताना था ना कि सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो आ गया, और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो उसका क्या एग्जिस्ट करता है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इफ ए मैट्रिसेस आपके पास गिवन है x प्लस वाई, वाई एक्स और x माइनस वाई, बी मैट्रिसेस गिवन है 3 और -2, सी भी गिवन है, इफ ए बी इक्वल टू सी, ये आपको दे रखा है, देन आपने ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कब निकलेगा, जब हमारे पास x और y की वैल्यू होगी, और x और y की वैल्यू हमें कौन देगा, हमें ये देगा, देखिए जरा, x प्लस वाई, वाई एक्स, एक्स माइनस वाई, ए मैट्रिसेस लिख दिया, इसकी b से मल्टीप्लाई, 3 -2 से मल्टीप्लाई, किसके इक्वल है, 4 -2 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करें जरा मैट्रिसेस की, तो रो की और कॉलम की होएगी, 3x प्लस 3y माइनस में 2y, और यहां से 3x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 और -2। जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये आपके पास बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू -2। 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 3 3 2 जा 6 और 3 2 जा
6 सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 5y इक्वल टू 10 और y की वैल्यू क्या आ गई है -2। जब y की वैल्यू -2 आ गई है तो हम x की भी निकाल ले। 3x - 2 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। अब वैल्यू रखें, y की वैल्यू तो -2 है और x की वैल्यू 2 है। ये मैट्रिसेस देख लें क्या बनेगी, x प्लस y करेंगे तो 0 आएगी। y की वैल्यू आई है -2, x की वैल्यू आई है 2, x माइनस y, x में से y घटाएंगे तो ये आएगा 4। ये हमारे पास ध्यान रहे मैट्रिक्स A आई है और हमें निकालना है A स्क्वायर, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आएगी, रो की कॉलम से, यहाँ पे आएगी -4, 0 से करेंगे ये आएगी आपके पास -8, 0 और ये आएगी आपके पास 8, माइनस के 4 और प्लस के 16, ये आएगी आपके पास 12। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, ये तो आसान क्वेश्चन ही था। हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, ए बी इक्वल टू सी, और ए और बी था, हमने ए बी की मल्टीप्लाई करके इसको सी के इक्वल रख दिया, दो इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने y की वैल्यू निकाल ली, वापस किसी इक्वेशन में रख के तो हमें x की वैल्यू आ गई। जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है, हम मैट्रिसेस A निकाल पाते हैं, और हमें निकालना था A स्क्वायर, तो उसी मैट्रिसेस की उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। हम क्या करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें आंसर निकालने में इजी हो जाए। हम कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करते हैं, तो कॉलम 1 एज इट इज, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स वाई जेड में से 1 गया, ये बनेगा आपके पास एक्स वाई जेड, और 1 में से जाएगा तो बनेगा माइनस में एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या बना आपके पास 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड। और हम क्या करते हैं, अब कॉलम 3 में से हम कॉलम 1 घटा देते हैं। ठीक है, 1 1 1 0 एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 प्लस एक्स वाई जेड में से 1 जाएगा तो एक्स वाई जेड। अब इसको एक्सपेंड कर दे, रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई माइनस में 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में 0, तो हमारे पास ऑप्शन सी आ गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो डिटर्मिनेंट में जो आपके पास रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस होते हैं उनका यूज करके हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाए और उनका यूज करके इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। फिर जब हमें लगा कि अब इसका एक्सपेंशन आसान हो जाएगा तो हमने फिर क्या किया, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दिया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और हमें हमारा सही आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिटर्मिनेंट एक्स वाई 0 0 एक्स वाई वाई 0 एक्स इक्वल टू 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए बेटा, हमें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, रो 1 से निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं, यह आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस में वाई 0 माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब आंसर्स में क्या है, x बाय वाई इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, y इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x बाय वाई इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -1। तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए जरा, प्लस का वाई क्यूब है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का वाई क्यूब। हमने क्या किया, y क्यूब से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि आंसर हमें हिंट दे रहा था कि x बाय वाई की फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया 1, एक्स क्यूब अपॉन में वाई क्यूब इक्वल टू माइनस में 1। इसको हम लिख सकते हैं x बाय वाई सारे की पावर 3 इक्वल टू -1, और यहां से हमारा आंसर आ रहा है -1 का क्यूब रूट। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा।
देखिए दोबारा से बच्चे, हमें सिंपल एक डिटर्मिनेंट दे रखा था, हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। जब हम आंसर्स की बात करें तो x तो हमारे पास 1 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, y अकेला भी हमारे पास 1 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, फिर हमें x बाय y की टर्म दिखी तो हमने उसे उस फॉर्म में लाने की कोशिश की और जैसे हम उस फॉर्म में लेके आए हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, consider the set A of all matrices of order 3 by 3 with entries 0 और 1 only। A सेट है सभी मैट्रिसेस का जो 3 by 3 ऑर्डर की हैं, बट एंट्रीज क्या है इसमें 0 और 1 है। लेट B be the subset of A consisting of all matrices whose determinant is 1। अब A का सबसेट है B जिसमें सारी मैट्रिसेस हैं, बट ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। लेट C be the subset of A consisting of all matrices whose determinant is -1। अब C भी A का सबसेट है जिसमें सारी मैट्रिसेस हैं, बट उनका डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। C एम्प्टी होगा, B हैज एज मेनी एलिमेंट एज C, B में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने C में होंगे। B और C की यूनियन करें तो A आ जाएगा। B हैज थ्राइस एज मेनी एलिमेंट एज C, C में जितने एलिमेंट होंगे उसके 3 गुना B में एलिमेंट होंगे। अब देखिए बच्चे, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो हिंट मिलते जा रहे हैं वो करते हैं। देखो, हमें कहा गया है कि B सबसेट ऐसा है जिसमें सारे मैट्रिसेस हैं और उनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। तो हम एक बार मान के देख लें, हमारे पास क्या आइडेंटिटी मान के चलते हैं, ठीक है, कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है और ये आपके पास B सेट में है। अब हमने इसको देखो जरा आंसर में जाएं तो B और C से रिलेटेड कुछ है, भाई B और C में आपने रिलेशन दिखा रखा है। अब हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन ऐसे करें कि हम क्या कर रहे हैं, 2 रो को चेंज कर रहे हैं, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब देखिए जरा इसके डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ रहा है। इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट तो आपके पास 1 आ रहा था, जब हम इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो -1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा कि सी सेट की मैट्रिसेस कैसे आ रही हैं। सी सेट की मैट्रिसेस बी सेट वाली मैट्रिसेस की रोज को इंटरचेंज करने से आ रही हैं, ठीक है। तो यानी कि सी सेट में उतने एलिमेंट होंगे जितने कितने हैं, बी सेट में हैं। तो यहां से ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या देखना था, बी और सी में कोई रिलेशन निकालना था। अब बी ऐसा सबसेट था जिसमें सारी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। हमने मान के देख लिया कि ऐसी मैट्रिसेस अगर होगी जिसका डिटर्मिनेंट 1 है तो उसका सी से क्या रिलेशन हो सकता है। जब हम इस मैट्रिसेस की 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो -1 आ रहा है, बट वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट -1 है वो तो सी में है। तो बी और सी में क्या रिलेशन है कि सी सबसेट की मैट्रिसेस कब आ रही हैं, जब बी सेट की मैट्रिसेस का हम रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी कि सी सेट में वही मैट्रिसेस हैं जो बी सेट से आ रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन व्हाट इज a क्यूब। a क्यूब बताना है। अब ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर a मैट्रिसेस आपके पास इस फॉर्म में है cos थीटा, देन a की पावर n, इस मैट्रिसेस की n किसके इक्वल हो जाएगी, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। a क्यूब है तो n की जगह क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। क्या आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे मैट्रिसेस बना लीजिए, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए जरा मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करनी है, पहले हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे और फिर आंसर की नेक्स्ट से कर देंगे। जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे
तो हमें किस ऑर्डर की मैट्रिसेस मिलेगी? ये 1/3 की मैट्रिसेस है और ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिसेस है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी 1/3 की मैट्रिसेस, ठीक है। और ये मैट्रिसेस किस ऑर्डर की है? 3/1 की है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस ऑर्डर की मैट्रिसेस मिलेगी? 1/1 ऑर्डर की मैट्रिसेस मिलेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। 2017 के फेज 1 में बेटा आपके पास 12 क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 0 1 1 0 देन वैल्यू ऑफ a की पावर 4 इज। हमें a की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। a स्क्वायर 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करें जरा रो की और कॉलम की। 0 और ये 1 0 और 0 0 और 0 1 और 0 ये मैट्रिक्स। अब a 4 निकाल दे। a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 0, ये 0 रहेगा 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। 1 0 0 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था। ए मैट्रिसेस थी, ए की पावर 4 निकालनी थी तो ए स्क्वायर निकाल के फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आ गई? ए की पावर 4। तो होप कि बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स नहीं बताए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बता दीजिएगा। और इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।